ठीक है, अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्शन लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है अपना, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शन कहां पे आ रहा है। ठीक है, और ज्यादातर ये ऑब्जेक्शन हमें कहां पे आता है, जब हम लोग इन्विटेशन करते हैं। इन्विटेशन के टाइम पे जब हम लोग उसको काम समझा रहे होते हैं तब वो बोलते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा कि यहाँ पे, कुछ लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे, राइट। बिल्कुल। अब देखो मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर कोई आपको इन्विटेशन के अंदर ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, कि सर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, तो हम लोग क्या उसको डीपली ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करें, सारी चीज समझाने लग जाए कि भाई यहाँ पे पैसा लगाता है तब तो नहीं बोलते, यहाँ लगाता तब तो नहीं बोलते, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, लेकिन काम स्टार्ट करते टाइम हम बोलते इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या। ये सारी चीजें तो हम लोग नहीं समझा सकते ना उसे। ये सारी चीजें ना समझा के हमें उसको क्या समझाना है, हमें उसको ये समझाना है कि देख यार इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट होता क्या है, किसे बोलता है तो इन्वेस्टमेंट। फिर वो बताएगा सर जहाँ पे हमारे पैसे लग जाते हैं, लगने के बाद में सर हमें प्रॉफिट नहीं होता तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, सर पैसे लग जाते हैं हमने। उसको क्या बोलना है, उसको सिंपल आपको ये बोलना है कि नहीं, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, हमारे यहाँ पे काम स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स का टर्नओवर करना होता है, और टर्नओवर कैसे करना होता है वो सारी चीजें हम लोग आगे की ट्रेनिंग्स के अंदर डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले तेरे को जानना जरूरी है कि काम क्या है, राइट। बोलेंगे हाँ जी सर सही बात है। तो आपने सबसे पहले उसको बता दिया कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद में आगे की जो क्लासेस है वो सारे क्लासेस वो अच्छे से अटेंड करेगा। ओके, अब जब वो काम स्टार्ट करेगा उसने 6 बजे का क्लास देख लिया, ठीक है, पीपीटी उसने अटेंड कर लिया। पीपीटी अटेंड करने के बाद में जब आप उसका फॉलो कर रहे होते हो, ठीक है, तब आप उसको क्या बताओगे कि यहाँ पे 2cc का टर्नओवर करना होता है। 2cc का टर्नओवर कैसे करना होता है, ये सारी चीजें आप उसको क्या बोलोगे आगे की क्लासेस के अंदर आप देखोगे। ठीक है, अब जब आपने उसका बीओपीपी करवा दिया एंड प्रोडक्शन करवा दिया, उसके बाद में अगर आपसे पूछ रहे हैं कि सर मेरे को प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे क्या, तब आप उसको क्या बताओगे, उसको थोड़ा सा आप ये चीज क्लियर करोगे कि देखो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स का टर्नओवर करना है। टर्नओवर करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, या तो आप खुद परचेज करके भी कर सकते हो, आप रिटेलिंग करके भी कर सकते हो। वो सारी चीजें हम लोग जब 2cc क्लियर वाले सेशन करते हैं ना तो उसके अंदर अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, अगर आप 2cc क्लियर नहीं करते हो अलग से सेशन से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अलग से अपना सेशन रखो, ठीक है, 1-to-1 सेशन रखो, जिसके अंदर आपका रिलेशन बिल्ड भी हो जाएगा और आप उसको अच्छे से क्लियरिटी भी दे दोगे, ठीक है, कि 2cc कैसे करनी होती है। उस सेशन के अंदर आप उसको डीपली बताओ कि देखो अगर आप मार्केट के अंदर कहीं पे भी जाते हो तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमारे को या तो इन्वेस्टमेंट करना होता है या फिर टर्नओवर करना होता है कि नहीं। बोलेंगे हाँ जी सर सही बात है। अब उनको पूछो, आप लोगों को उनको पूछना है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है, पता है तेरे को। बोलोगे सर मेरे को नहीं पता। तो आपको बहुत अच्छे से उन दोनों के अंदर डिफरेंस उसको बताना है। टर्नओवर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अच्छे से क्या बताओगे, सबसे पहले आप उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बताओ कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज के बदले पैसे दे देते हैं लेकिन हमें कंफर्म नहीं होता कि हमारा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल देके समझाओ, जैसे अभी आप स्टडी कर रहे हो, राइट, स्टडी कर रहे हो, बोलिए हाँ सर स्टडी कर रहे हैं। स्टडी आपने 12th तक करी, कितना पैसा लग गया। बोले सर कम से कम लाख रुपए लग गए। बिल्कुल सही, कम से कम 5 से 6 लाख रुपए लग गए। सही बात है। बोले सर सही बात है। पढ़ाई क्यों कर रहे हो, बोले जॉब के लिए। कितने परसेंट चांसेस है कि आपकी जॉब लग जाएगी। बोले सर चांसेस तो नहीं है। और जॉब नहीं लगेगी तो पैसे कमा सकते हो। सर नहीं कमा सकते। आर यू श्योर, बोले सर हाँ सर श्योर नहीं कमा सकते। मतलब आपका पढ़ाई के ऊपर पैसा लग गया, आपने कमाया कितना, कुछ भी नहीं कमाया। दूसरा आप उसको एग्जांपल दो कि अगर आप मार्केट के अंदर कोई कपड़े का शोरूम खोल रहे हो, ठीक है, तो आप कपड़े का शोरूम खोलने से पहले कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे, तब जाके आपका शोरूम खुलेगा। सही बात है गलत बात है, बिल्कुल सर सही बात है। अब आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप जब अपनी दुकान खोल रहे हो, दुकान खोलते टाइम आपको पता है, आप इतना श्योर बोल सकते हो कि मेरी दुकान अच्छे से चलेगी। नहीं सर नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। अब उसको थोड़ा सा टर्नओवर बताओ। टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी चीज ली उसके बदले पैसे दे दिए। आपने पैसे दिए उसके बदले कोई चीज आपको मिल गई। एग्जाम्पल देके समझाओ, अभी आप कितने रुपए का फोन चला रहे हो, सर मैं 20,000 का फोन चला रहा हूँ, ठीक है, आपने 20,000 रुपए दिए दुकान वाले को और उसके बदले आपको एक फोन मिल गया। अब बताओ रिस्क है आपका, नहीं सर रिस्क तो नहीं है। आपने 20,000 की टर्नओवर कर दी, ठीक है, आप अगर 10,000 की शॉपिंग कर ली मार्केट से तो आपने 10,000 दिए, 10,000 के बदले आपको कुछ मिल गया। बताओ रिस्क है, नहीं सर रिस्क तो नहीं है। अब मेरे को बताओ आपके लिए इजी कौन सा रहेगा करना, आप कौन से के अंदर कंफर्टेबल रहोगे, टर्नओवर के अंदर या फिर इन्वेस्टमेंट के अंदर। सर टर्नओवर के अंदर। बिल्कुल सही, हमारे यहाँ पे टर्नओवर ही करना होता है। अब वो टर्नओवर कैसे करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर आप उसको डिटेल के अंदर 2cc समझाओ, 2cc क्या होती है, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर, मार्केटिंग प्लान, थोड़ा सा बताओ उसे। फिर आप उसको बताओ 2cc कैसे कैसे करी जाती है, ये सारी चीजें बताओ। ठीक है, उसके बाद आप उसको बताओ, यहाँ पे देखो एक चीज और हमें मैटर करता है कि हम लोग उसको कितनी अच्छे से 2cc क्लियर कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने उसको 2cc अच्छे से क्लियर कर दिया, अच्छे से बेनिफिट बता दिए, ठीक है, अगर हम लोग उसको ये बोलेंगे भाई तेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, ओनली अगर इतना बोलेंगे पैसा रिकवर हो जाएगा 2 महीने के अंदर, तो वो बंदा पैसा रिकवर करने आएगा, फिर वो कभी मैनेजर नहीं बन सकता।
हम लोगों ने उसको मैनेजर का दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं मैनेजर कैसे बनोगे भाई। हम लोगों ने ओनली उसका टर्नओवर उसको बताया भाई तेरा पैसा ऐसे रिकवर हो जाएगा। रिकवरी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बताओ कि हम लोग मैनेजर इस तरीके से करेंगे। आ गया समझ? बोले हाँ सर आ गया समझ। मैनेजर की प्लानिंग उसे दो ताकि वो बंदा जल्दी से मैनेजर के चक्कर के अंदर अपने टूल से डन करे। ठीक है? मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर है जो कि बोलते हैं कि ज्यादा बता के कम निकाल लो, मैनेजर बता के असिस्टेंट सुपरवाइजर निकाल लो। ठीक है? अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर के इतने सारे बेनिफिट बता दोगे तो बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों करेगा? उसके लिए पहाड़ बन जाएगा वो। इससे बढ़िया है कि आप मैनेजर के बारे में बताओ कि मैनेजर आप कैसे कैसे करोगे और क्या क्या प्रॉफिट है मैनेजर करने का, तब वो असिस्टेंट सुपरवाइजर इजीली कर लेगा। क्लियर हुआ? अगर आपने इतने अच्छे से बता दिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे है टर्नओवर, और टर्नओवर हमें प्रोडक्ट्स का करना है। ओके, क्लियर? जल्दी से मेरे को चैट्स में बताओ क्लियर हो गया कैसे हम लोग इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्शन आप लोग को आ रहा है इनविटेशन के टाइम पे, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आप उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मत करिए। ठीक है? ओके, अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया इस बिजनेस के अंदर तो आप देखो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी काम में ले सकते हो। कौन सी स्ट्रेटेजी काम में लोगे? आप ये स्ट्रेटेजी काम में लो कि हाँ जी इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आपको बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना होगा, आप क्या बोलोगे? जी इन्वेस्टमेंट करना है। बोले कितने रुपए? आप क्या बोलना है? अगर मैं आपको बोलूं कि 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, कर दोगे? बोले सर 10 लाख रुपए सीधे बोल रहे हो, नहीं कर पाएंगे सर। अगर मैं आपको बोलूं फोन कट होने से पहले पहले मेरे को 2,000 भेजो, क्या भेज दोगे? बोले सर वो भी नहीं भेजेंगे। बिल्कुल सही है। अगर हम लोग 1 रुपए भी लगाते हैं तो वहां लगाते हैं जहां पे हमें वैल्यू मिलती है। राइट? अभी तक आपको नहीं पता कि इस काम को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अभी तक आपको ये भी नहीं पता कि आपका प्रॉफिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो आप सबसे पहले इस काम को देखो, सीखो, समझो। ठीक है? और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यहाँ पे आपका टर्नओवर होता है। टर्नओवर प्रोडक्ट्स का होता है, कैसे करना होता है वो हम लोग आगे देखते हैं। ओके, ठीक है सर, डन। इतनी इजी तरीके से आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करी होती है। अगर आप इसके अंदर भी लेट कर देते हो तो फिर यार अब क्या ही उम्मीद रखूं मैं कि आप लोग अच्छी तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लेते हो। कितनी इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। एक बार नहीं कर पाओगे, 2 बार नहीं कर पाओगे यार, बार बार में देखो वीडियो को, अपनी टीम में दिखाओ। अगर आप सारी टीम एक ही तरीके को फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। आगे समझ क्लियर? ओके चलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन कौन सा अपना?